अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मंजूर अहमद भट्टी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आइडिया लॉन्च। नाज़रीन, हमारे साथ आज मौजूद हैं मतलब कि साग साहब, जो चेयरमैन हैं पैराडाइज ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। इनके डिफरेंट बिजनेस हैं और स्पेशली जो पहले आपने प्रोग्राम सुने होंगे और देखे भी होंगे, इसके अंदर हमने मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को, मुख्तलिफ बिजनेस को कवर किया था और मैक्सिमम कोशिश की थी कि आपको मालूमात फराहम की जाए। आज जिसको मौजूद के ऊपर हम बात करेंगे इनसे, वो है जनरल ट्रेडिंग। जनरल ट्रेडिंग एक बहुत वसी फील्ड है, बहुत वसी बिजनेस है। इसके अंदर बहुत सी आइटम्स आती हैं, जिसमें सुई से लेके जहाज़ के पुर्जे तक अवेलेबल होती हैं सारी चीज़ें। तो ये मतलब साथ साहब की इस बिज़नेस के अंदर क्या एक्सपर्टीज़ है, इनके ऊपर आज हम बात करेंगे। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए। शुक्रिया ये भैया। बताइएगा, मौजूदा इंडस्ट्रीज़ के अंदर आप क्या चैलेंजेस हैं, क्या ट्रेंड चल रहे हैं जनरल ट्रेडिंग के अंदर? अच्छा, जनरल ट्रेडिंग में आप जनरल ट्रेडिंग एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। अच्छा, इसमें जितनी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड हैं, ये जनरल ट्रेडिंग के रिलेटेड ही हैं सारी। फ़र्ज़ किया कि अगर आप सिर्फ बात करें फूड एंड बीवरेज की, तो ये $5 बिलियन से ज़्यादा की इंपोर्ट होती हैं यूएई में। अगर आप बात करें इसका फिशरीज से रिलेटेड, ये $2 बिलियन के करीब फिशरीज प्रोडक्ट है। अगर आप बात करें कि आप फ्रूट वेजिटेबल है, कमोडिटीज़ हैं, और कमोडिटीज़ में मेज़, फ्लोर, राइस है, तो ये ऑलमोस्ट ये 5-6 प्रोडक्ट्स मिलके $25 बिलियन की जो इंपोर्ट्स बनाती हैं सिर्फ यूएई में। तो ये एक अच्छा, इसमें एनिमल फीड भी आता है, और एनिमल फीड में फर्ज किया कि इस पे जो डॉग एंड कैट की फीड है, पेट्स का है, इसके अलावा एनिमल फीड, लाइव स्टॉक के लिए जो एनिमल फीड है, तो ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो जनरल ट्रेडिंग के तहत ही इंपोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स हो रही हैं। राइट। तो जो जो डायनामिक रहते हैं मार्केट के अंदर, चेंजिंग आती है, इंटरनेशनल ट्रेंड्स हैं, तो आप कैसे अवेयर रहते हैं इस चीज़ों से? अच्छा, इस पे एक फ़र्ज़ किया, अभी मैं थोड़ा सा आप बताता हूँ। पिछले दिनों जो सऊदर्न सूडान के हालात बेहतर नहीं थे, तो अल्फ़ाल्फ़ा जो ज़्यादा आता है वो सऊदर्न सूडान से आता है। ये एक एनिमल फीड की प्रोडक्ट है। तो हमें इस पे ये बिल्कुल पहले से अंदाज़ा था कि फ़र्ज़ किया इधर सप्लाई कम हो जाएगी सऊदर्न सूडान से। तो इस पे फिर अमेरिका से या इजिप्शियन अल्फ़ाल्फ़ा ज़्यादा आना स्टार्ट हो गया। तो आपको मार्केट पे नज़र रखनी पड़ती है कि ये प्रोडक्ट में, या फ़र्ज़ किया ये क्रॉप किस मुल्क में कितनी हुई है। राइट। अगर बम्पर क्रॉप है तो रेट कम जाएंगे, सप्लाई बढ़ेगी। और फ़र्ज़ किया किसी जगह नेचुरल कैलेमिटी है, किसी जगह डिज़ास्टर है, वार है, या मैन मेड कोई क्राइसिस हैं, तो वो भी सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करते हैं। तो सबसे पहले आपको सब एंगल से देखना चाहिए कि कोई भी प्रोडक्ट है। फ़र्ज़ ऐसे ही जैसे अभी पिछले दिनों में इंडिया की गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि हम जो राइस की एक्सपोर्ट या इसके अलावा ओनियन की एक्सपोर्ट बंद करेंगे। तो ओनियन की अभी भी प्राइसेस इतनी ज़्यादा हुई हैं, तो फ़र्ज़ किया कि आपको ये मार्केट में हर प्रोडक्ट को देखना पड़ता है कि ऐसे ही अगर पोटैटो है वो पाकिस्तान से आता है, इंडिया से आता है, जॉर्डन से पोटैटो आता है, मिस्र से, इजिप्ट से जो पोटैटो आ रहा है, तो आपको हर प्रोडक्ट ये जुड़ी होती है ये डिमांड सप्लाई से। और फ़र्ज़ किया कि ये आपको अगर एक दूसरी चीज़ है कि मंडी में डेली जो प्राइसेस जो सर्टन होती हैं वो डिमांड सप्लाई से होती है, डेली इसकी बिड होती है जब भी आपका। और अगर एक दिन टमाटो या ग्रीन टमाटो जैसे ईरान से आता है, फ़र्ज़ किया दूसरा जो टमाटो है कि जो इंडिया से कुछ आ रहा है, तो इस हवाले से आपका जो अगर एक दिन सप्लाई ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस गिरेगी। तो फ़र्ज़ किया कि ये पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको जनरल ट्रेडिंग के अंदर आपने हर कैटेगरी को देखना होता है कि भाई ये पेरिशेबल प्रोडक्ट है, नॉन पेरिशेबल है, रिफ़र किस रही आ रही है, कोल्ड स्टोरेज में हम इसको कैसे लगाएंगे। फ़र्ज़ किया ऐसे ही फ्रूट्स है, फ्रूट्स में जैसे वलेंशिया जो ऑरेंज है, और जब फ़र्ज़ किया कि ऐसे एप्पल है जो रेड एप्पल है, 100% रेड एप्पल है, वो ईरान से आ रहा है। ऐसे साउथ अफ्रीका में एक सीज़न स्टार्ट होता है, उधर से आ रहा है। न्यूजीलैंड का एप्पल आ रहा है, फिर ऐसे पोलैंड से एप्पल आता है। तो आपको हर प्रोडक्ट फ़र्ज़ किया ऐसे, अगर आप जनरल ट्रेडिंग है तो ये एक बहुत इसी हवाले से, अगर आप कॉर्न है वो अर्जेंटीना से आ रही है, उसका कलर फेड नहीं होता जो एनिमल फीड में, या वैसे भी जो ह्यूमन जो है उस पर सीरियल्स वगैरह में कुछ चीज़ें डलती हैं। तो आपको हर प्रोडक्ट है। फ़र्ज़ किया अगर ऐसे ही कॉफ़ी है, तो कॉफ़ी अगर आ रही है ब्राज़ील से आ रही है, तो उस पर आपने ये देखना है कि अरेबिका या रोबस्टा कॉफ़ी है, और उसका जो बीन्स हैं आप वो लेके आ रहे हैं, और उस पर इसके कंपटीटर्स कौन से हैं। पर क्या यही कोई प्रोडक्ट जो है कॉफ़ी से रिलेटेड जो आपकी इथोपिया से आ रही हैं, पर इंडिया से कॉफ़ी आती है, वियतनाम से कॉफ़ी आ रही है, कम्बोडिया से थोड़ा सा पोर्शन आता है, ऐसे जो मेक्सिको, कोलंबिया वगैरह से, कोस्टरिका से हनी प्रोसेस की कॉफ़ी आती है। तो आपको हर प्रोडक्ट के लिए
अलहदा देखना पड़ता है कि ये अलहदा डायनामिक्स है मार्केट के, कि आपको ये देखना पड़ता है कि भाई कई दफ़ा ये आपको वैसे ही जो लॉजिस्टिक्स के अभी जैसे रेड सी में बंद है या रूट्स जो इतना ज़्यादा ओपन नहीं है तो फेयर सर्ज कर जाते हैं। तो आपको ये भी देखना पड़ता है कि भाई लोकल आप जिस मार्केट में सप्लाई देना चाह रहे हैं आपको उसका दाम वापस मिल भी रहा है कि नहीं। कि आपको बहुत से फैक्टर को काउंट करके मार्केट पे नज़र रख के आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और आपको हर एंगल से इतना ज़्यादा कि डे टू डे प्राइसेस भी फ्लक्चुएट होती हैं, फ्रेट भी फ्लक्चुएट होता है और बाकी बहुत सी चीज़ें चेंज होती हैं। मतलब इसीलिए आपको मुसलसल कंटिन्यू मार्केट के साथ टच रहना पड़ता है, नए ट्रेंड्स को फॉलो करना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है। इसलिए बल्कि जितना ये आसान समझा जाता है इतना आसान है नहीं है। नहीं, जनरल ट्रेडिंग बिल्कुल आसान ठीक, नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट जो वो किसको आप कैसे अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट ये होता है कि फर्ज किया आपने कोई पोर्ट है, मंदरा पोर्ट है इंडिया से, पोर्ट कासम है पाकिस्तान से, और फ़र्ज़ किया कि आप जो कराची पोर्ट से माल आ रहा है, जबल अली पे इधर आ रहा है या शारजा पोर्ट पे आ रहा है, आपने ये देखना होता है कि रिस्क फैक्टर आपने हर एंगल से रिस्क फैक्टर मुख्तलिफ एंगल से आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। कि फ़र्ज़ किया आपने इंश्योरेंस कवर ले लिया है, आपने ये कवर किया है कि आपने जो LC पे टर्म एंड कंडीशन कौन सी की है तय किया है, साइड पे है, या फ़र्ज़ किया कई दफ़ा आप बिल सबमिट करते हैं, आपका ट्रस्ट किसी पार्टी से बना होता है, तो आपको रिस्क फैक्टर हर एंगल से है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में अलहदा से रिस्क फैक्टर है कि फर्ज आपने देखना है कि आपने कोई आपकी प्रोडक्ट है वो परishable तो नहीं है, आपको उसको रिफ़र जो आपको और उसका आपको स्पेशल दर्जा 4 सेंटीग्रेड चाहिए होता है कि आप उसी पे आपने उसको ठंडा रखना होता है। तो रिस्क फैक्टर ये है कि हर एंगल से है कि ट्रांसपोर्टेशन से लेके कार्गो हैंडलिंग से लेके और उसके बाद आपने इवन के शिपिंग एजेंट से तक है कि हर एंगल से रिस्क इन्वॉल्व है और आपने उनको कवर देना पड़ता है। किसी जगह इंश्योरेंस कवर दे रही होती है, किसी जगह आपने खुद देखना होता है कि भाई आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो डेस्टिनेशन सेफ है या उस पर आपने हर एंगल से देखें। जैसे अभी रेड सी दोबारा मैं रिपीट करूंगा कि उस पर आपने अभी इंश्योरेंस के रेट इतने बढ़ चुके हैं कि उस पर आए दिन कोई ना कोई हमला हो रहा है, कोई ना कोई हमला हो रहा है जो इसके यमन की तरफ से, तो उस पर आपको रिस्क फैक्टर पे सारे एंगल से देखना पड़ता है। राइट, ये मुझे चाहिए कि जो आप इंटरनेशनल पार्टनर डेफिनेटली आपके पास साथ होंगे जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, सप्लायर्स भी हैं, तो इन सब के साथ कैसे आप रिलेशनशिप को मेंटेन रखते हैं? अच्छा, आप ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि फ़र्ज़ किया आपकी कोई प्रोडक्ट है अगर वो इंडिया से आ रही है तो आपका एक तो आपने उससे देखना है कि भाई लॉन्ग टर्म आप एग्रीमेंट करें, लोगों से अपने सप्लायर से लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करें और उसको सिक्योर रखें, क्योंकि उसकी सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है कि उसके प्रोडक्ट है, उसके पास क्रॉप है, कोई भी प्रोडक्ट है। फ़र्ज़ किया आप उस पर अगर एग्रीगेट जो प्रोडक्ट है, एनिमल फीड की प्रोडक्ट है, कमोडिटी से रिलेटेड प्रोडक्ट है या फ्रूट वेजिटेबल से रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो आपका रिलेशनशिप इस बेस से होता है कि आपकी टर्म एंड कंडीशन क्या है, आपका एग्रीमेंट उससे किस तरह से हुआ है, आप उसको टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, आप उसको अच्छा दाम दे रहे हैं और मार्केट में उसको बिल्कुल जो अगर उसका बेनिफिट है प्राइसेस सर्ज कर रहे हैं। तो क्योंकि ये दोनों पे बाहमी जो है आप म्यूचुअल हार्मनी के तहत चीज़ें चल रही होती हैं कि अगर उसका बेनिफिट है तो आपकी इंटरप्शन नहीं होगी सप्लाई में, और वो कहेगा भाई हम इनके बिजनेस पार्टनर या सप्लाई एंड पे हैं, तो इस पे आपने उनको जितना केयर करेंगे फर्ज या उसको जितना सेफ रखेंगे उतना ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलेगा। ठीक हो गया, तो कुछ एग्जांपल हैं आपके पास, आपके साथ कोलैबोरेशंस हैं, तो कैसे आप उसको बेनिफिट कर रहे हैं अपने बिजनेस? अच्छा, जो कोलैबोरेशन ये होता है कि फर्ज किया आप जो भी बिजनेस है, बिजनेस में डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। फर्ज किया एक आपका सप्लायर है, कई जगह आपका जो सप्लायर है वो आपको इनलैंड टेरिटरी में बहुत सी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। फर्ज किया एक क्रॉप है, उसको किसी प्रोसेसिंग यूनिट में लेके आना, प्रोसेसिंग यूनिट से स्टोरेज में लेके आना, स्टोरेज के बाद आपको पोर्ट तक पहुंचाना, पोर्ट के बाद आपको जो पोर्ट ऑफ ओरिजिन से लेके जो FOB जिसको हम कह सकते हैं प्राइसेस देते हैं, जो पोर्ट ऑफ ओरिजिन से फिर आपने पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक। तो फर्ज किया कि इस पे 6-7 फैक्टर होती हैं और इस पे आपके जिस पे पार्टनर है या कोलैबोरेशन है उस पे आपका इनलैंड फ्रेट फॉरवर्ड कंपनी जो है, गुड्स फॉरवर्डिंग कंपनी है, वो भी आपके साथ कोलैबोरेटर होती है, आपका शिपिंग एजेंट भी आपके साथ कोलैबोरेटर है,
आपकी जो शिपिंग कंपनी भी आपके साथ कोलेबरेटर है, आपका सप्लायर भी कोलेबरेटर है, और आपने फ़र्ज़ किया इसकी जितनी भी है, फ़र्ज़ किया कि आप जैस्मीन राइस थाईलैंड से लेके आ रहे हैं, वियतनाम से कोई थाई या थाईलैंड से थाई राइस लेके आ रहे हैं, वियतनाम से राइस लेके आ रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान से D98 लेके आ रहे हैं, 1121 लेके आ रहे हैं, या गोल्डन सेल है या वाइट है, या इंडिया से 1509 सोना मसूरी लेके आ रहे हैं, तो उसका हर एंगल में आपका कोलैबोरेटर भी चेंज होगा, सप्लायर भी चेंज होगा। और फ़र्ज़ किया कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ये इतना आसान बिजनेस है कि आप एलसी ऑफ़र करते हैं साइट पे, जो 30 डेज़ की 90 डेज़ की, कई बार जो डायरेक्ट आपके पास बायर है तो उससे ट्रांसफरेबल आप जो एलसी लेके डायरेक्ट सप्लायर को दे सकते हैं। तो ये जो एक तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, और दूसरा कुछ डेवलप जो प्रिंसिपल्स हैं उस पर जितनी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है। तो आप इंटरनेशनल जो अप्रोच है फॉर एक्सपेंड द बिजनेस, नए वेंचर्स, तो उसको कैसे आप बनाते हैं, कैसे मार्केट मेंटर होते हैं, क्या स्टडी करते हैं, और आपके साथ कौन कौन से अभी इंटरनेशनल वेंचर्स हैं? इस पे देखें, हम मल्टी जो डाइवर्स बिजनेस करने वाले लोग हैं, और देखें इस पे अगर हम सिर्फ अपना ई कॉमर्स की बात करें तो हमारे टोटल 13 प्लेटफॉर्म है जो ई कॉमर्स को डील करते हैं, 13। अगर आप इस पे करें, हमें जो जनरल ट्रेडिंग्स हैं 3 हमारे प्लेटफॉर्म है, नैम ग्लोबल है, मजेस्टिक ट्रेडिंग है, और इसके अलावा ज़राउन ट्रेडिंग है। ये जितनी भी है, अगर फॉडर हट है तो वो एनिमल फीड को है। और आपको इस एंगल से कि इंटरनेशनली हमें कोई भी चीज़ है, और इस पे हमने अगर वेंचर कोई ऐड कर नई प्रोडक्ट ऐड करनी है, फर्स्ट के जैसे शुगर कैन मोलासेस है, वो भी एनिमल फीड है, या एनिमल जो फीड प्रोसेस में शामिल होती है। बार्ले आप लेके आ रहे हैं स्पेन से, या बरमूदा ग्रास लेके आ रहे हैं अमेरिका से, अल्फाल्फा आप लेके USA से लेके आ रहे हैं, या इजिप्ट से लेके आ रहे हैं। अगर आप कॉर्न अर्जेंटीना से या ब्राज़ील से लेके आ रहे हैं, या पाकिस्तान से आप लेके आ रहे हैं पीनट स्टार या वीट स्टार लेके आ रहे हैं, आप इसके अलावा रोड ग्रास पाकिस्तान से लेके आ रहे हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान से आपको सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है जो रोड ग्रास में, कि आपको लेस देन 12% अगर आपने किसी भी, अगर इधर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को या देना है, म्यूनसिपलिटी को सप्लाई करनी है, या गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को सप्लाई करना है, या जो मेजर डेयरीज़ हैं, या जो अडफ्जा है, और इसके बाद आप अगर लैंड जो डेयरीज़ है या दूसरी जो डेयरीज़ हैं, अगर आप उनको सप्लाई करेंगे, अलदाहरा ग्रुप को सप्लाई करेंगे, जनान को आप सप्लाई करेंगे, तो वो कहेंगे लेस देन 12 आप मॉइस्चराइज दें, जो कंट्रोल करके हमें दे। जो पाकिस्तान से कई दफ़ा लोग कंट्रोल करते हैं, लेकिन दोबारा जब इधर आएगा वो 26-29% पे चला जाएगा। ठीक है, तो आपको डिफरेंट फैक्टर को इसके ऊपर ध्यान में रखना पड़ता है। एनिमल फीड के ऊपर हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका अच्छा एक्सपोजर है इसके अंदर, और इसको करने से ये है कि पाकिस्तान की डेफिनेटली एक ज़र मुबादला में इजाफा होगा। तो ये बताइएगा कि अब जनरल ट्रेडिंग के बिजनेस के अंदर लोग कोई पुराना तरीका अपनाई जा रहे हैं, अभी कोई अब नई टेक्नोलॉजी आती है, नए सोर्सेज आते हैं, तो उसको आप कैसे अप्रोच करते हैं और कैसे मल्टी को यूज़ करते हैं अपने बिजनेस की तरक्की के लिए? आपको कोई भी नई जो इनोवेशन जो है, देखें, आप अगर दुनिया में सिर्फ एक चीज़, ओनली वन थिंग इज़ कांस्टेंट, यू कैन नेम इट चेंज। दुनिया में सिर्फ जो मुश्किल एक चीज़ है उसका नाम तब्दीली है, और जो लोग तब्दीली कौन सी? पाकिस्तान वाली खान साहब की तब्दीली, खान साहब की तब्दीली रिवर्स हो गई। ओके, अच्छा, उस पर अगर आप जैसे फ़र्ज़ किया आप कोडक या नोकिया बनेंगे, तो आपको ये चाहिए, देखें फ़र्ज़ किया इसका आपको लेटेस्ट में अभी मिसाल दूंगा, लोग कितनी तेज़ी से, जैसे गूगल आपके ChatGPT आई, लेकिन गूगल उसमें नहीं था, लेकिन उन्होंने पहले एक बार्ड एक्सपेरिमेंटल स्टार्ट की, अभी जेमिनी उन्होंने स्टार्ट कर दी। वो इमीडिएटली उन्होंने जो स्पेस थी जो क्रिएट हो गई थी, उन्होंने उसको फिलफिल करने की कोशिश करी। तो जो लोग इनोवेशन पे हैं, या फ़र्ज़ किया एक जो टेक्नोलॉजी है, जैसे आज मैं ये समझता हूँ कि अगर जो हिस्ट्री से भी साबित है कि अगर प्रिंटर या प्रिंटिंग मशीनों में जो आज भी सल्तनत उस्मानिया शायद होती, अगर वो उधर आपका वो प्रिंटर को अडॉप्ट कर लेती, वो पीछे चले गए, उन्होंने कहा इस्लामी या गैर इस्लामी की प्रिंटिंग करना, जो इस एंगल से, तो हम पीछे रह गए। तो कहने का मतलब है कि इनोवेशन जो है, मॉडर्नाइजेशन जो है, अपना नॉलेज अपडेट आपको करते रहना चाहिए। और वो फ़र्ज़ किया कि उस एंगल से आपको मल्टीपल एंगल से, फ़र्ज़ किया अगर आपको जर्नल आप रेगुलर
पढ़ रहे हैं, कुछ साइट्स मुतलका विज़िट कर रहे हैं, सेमिनार वेबिनार आप अटेंड कर रहे हैं और आप इस मुतलका फ़ोरम से जुड़े हुए हैं, फ़र्ज़ किया इंटरनेशनल आप एग्जीबिशंस में जा रहे हैं, तो आपको पता चलता है कि नई, क्योंकि कोई भी अगर नई चीज़ लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बिज़नेस में, तो वो इंटरनेशनल किसी न जगह डिस्प्ले कर रहे होंगे, किसी जगह सिम्पोजियम में, किसी जगह सेमिनार में, किसी जगह एग्जीबिशन में। तो आप भी उस पे जाएँ, उसको अटेंड करें, आपका नॉलेज अपग्रेड होगा और आप चीज़ों को बिल्कुल वो रिकंसाइल कर लेंगे अगर आप पीछे रह गए। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा आपने इसके ऊपर डिस्कस किया। अब आते हैं असल काम की तरफ, जो पर्पज़ है आपके साथ बैठने का। तो एक लफ्ज़ है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है। तो मुझे ये बताइएगा कि आप अब लोग जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, इस ट्रेडिंग बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो उसके थोड़ा प्रोसीजर बताइएगा, लोग कैसे कॉन्टेक्ट करें आप? जो CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें ये होता है कि आप बिज़नेस के साथ और आपको जो, अगर आपने बिज़नेस में ग्रो किया या अल्लाह ताला ने आपकी इस्तात थोड़ी बढ़ा दी है, आपके पास कोई कैपिटल है या सेविंग्स हैं, या उस पे आप लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं, वो सोशल काज कह सकते हैं, नोबल काज कह सकते हैं, उसमें फ्री ट्रेनिंग्स भी आ सकती हैं, सिम्पोजियम भी, वेबिनार्स भी आ सकते हैं, असिस्टेंस भी आ सकती है। और आप इस पे कोई भी फ़र्ज़ किया इसके हवाले से आप कह रहे हैं कि मील्स के एंगल से आप कह सकते हैं, फ़िल्ट्रेशन प्लांट आप लगा के दे सकते हैं। तो ये CSR है। और हम अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, मैं पाकिस्तान में जो हमने जितनी भी कुछ चैरिटी या एडमिशन जो स्टूडेंट्स के, या फ़र्ज़ किया जब हमारा एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है, तो लोकल एक जो विलेज था चिमकलमती, तो लोकल कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हमने एक रोड बना के दी, वो CSR के अंडर थी। ठीक हो गया। तो अभी जो एक दूसरा आपका एक मिशन है कि लोगों को आपके साथ जुड़ना चाहिए, जो नए लोग इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है, या क्या आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं? अच्छा, ये देखें, हमारे हर जगह हमने एक ऑप्शन दी हुई है लोगों को कि बिकम ए सप्लायर। तो बिकम ए सप्लायर में ये बहुत ही कम्प्रीहेंसिव चैप्टर है हमारा, बहुत कम्प्रीहेंसिव चैप्टर है। उसमें देखें, हमने ये कहा है कि फ़र्ज़ किया कि आप, अगर आपके पास मैसिव ऑर्डर्स हैं, बल्क में ऑर्डर्स हैं और आप उसको मीट नहीं कर पा रहे, तो हम लोगों को ऑप्शन देते हैं हर एंगल से, फ़र्ज़ किया कि उस पर आप ये महदूद नहीं है कि फ़र्ज़ किया इसमें आप इवन के वर्क परमिट आप ये समझते हैं तो उसकी भी सप्लाई आप जो जेन्युइन या प्रूडेंट सोर्स से ले सकते हैं। अगर जैसे फ़र्ज़ किया कि हम अभी एक क्रूज़ में सफ़र कर रहे हैं, तो आपके पास गेस्ट ज़्यादा, तो आप एक और जो क्रूज़ को ऐड कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ किया हमने सप्लायर का एक कहा हुआ कि भाई, अगर आप जो ब्यूटी इंस्ट्रूमेंट सप्लाई कर सकते हैं, डेंटल इंस्ट्रूमेंट सप्लाई कर सकते हैं, स्पोर्ट गियर सप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा अगर आप जो कोई भी प्रोडक्ट है, फ़र्ज़ किया कि आप उस पर कमोडिटीज़ में कोई सप्लाई कर सकते हैं, राइस में सप्लाई कर सकते हैं, कि फ्रूट वेजिटेबल में सप्लाई कर सकते हैं, तो जितनी प्रोडक्ट हैं, तो हम कहते हैं कि भाई आप हमारी जो पहले से प्री असेटेंड है या प्री क्वालिफिकेशन आप करें। हमें ये इंश्योर करना होता है कि आप जो सप्लाई जो कंसिस्टेंटली सप्लाई कर सकते हैं, उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। तो अगर आप कुछ हमें प्री क्वालिफाई, उनको कहते हैं कि आपकी जो आपने जो प्रोसीजरल जो है ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग जो प्रोडक्ट पे, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को उनको आपने फॉलो किया या फॉलो किया, तो उस पर फिर हम उनको कहते हैं कि भाई हम प्री क्वालिफाई कर लेते हैं। आप उनको हेल्प करते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। ये समझ कि साख साहब और यकीन जनरल ट्रेडिंग के ऊपर आपने बड़ी तफसीली हमसे गुफ्तगू की है। और अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपसे रिलेटेड आए थे तो आप इसे बिल्कुल कॉन्टैक्ट करें। अपने होस्ट मंजूर अहमद भट्टी को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।